हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, यानी वो अवस्था कौन सी है कि जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो ये पियाजे के अनुसार कहा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। अब अगला वाला देखिएगा बी वाला कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर होती है। नेक्स्ट वाला देखिए कि संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो देखिए कि पियाजे के अनुसार वो अवस्था है जिसमें बच्चा जो है तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो वो अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। यानी यह विचार जो है तो किस सिद्धांत से संबंधित है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए, पहला है अंतः संबंध का सिद्धांत, सेकंड वाला है कि निरंतरता का सिद्धांत, उसके बाद सी वाला देखिएगा कि एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह विचार जो है संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। यानी कौन सा वो है कि जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो पहला वाला देखिएगा कि अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, बी वाला है कि प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, सी वाला ऑप्शन देखिएगा कि विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या अगला है कि परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो आइए देखिएगा कि वो कौन सा है, यानी कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिएगा, इसमें नेक्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यानी वो कौन सी एज है कि जिसमें बच्चे जो हैं तो अपने समवयस्क, यानी अपने हमजोलियों के अपने बराबर के समूह के तो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो आइए देखिएगा इसका ऑप्शन। तो पहला है किशोरावस्था, उसके बाद में है प्रौढ़ावस्था, सी है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, डी है बाल्यावस्था। तो देखिएगा वो एज है, वो स्टेज है कि जिसमें बच्चे जो हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो वो अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि खिलौनों की आयु कहा जाता है, यानी खिलौनों की आयु तो किस अवस्था को कहा जाता है। तो पहला है पूर्व बाल्यावस्था को, बी है उत्तर बाल्यावस्था को, सी है शैशवावस्था को, तथा डी है ये सभी। तो देखिएगा कि खिलौनों की आयु पूछा जाता है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। तो व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है किस चीज़ का। तो पहला है कि पर्यावरण के साथ, बी है जीवन के साथ, सी है प्रकृति के साथ, तथा डी है ये सभी। तो देखिए कि जो है व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन, तो ये है पर्यावरण के साथ का भी है, जीवन के साथ का भी है, तथा प्रकृति के साथ का भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। यानी पियाजे के अनुसार तो कौन जो है तो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो पहला वाला देखिएगा कि सामाजिक संचरण,
उसके बाद में है बी है अनुभव, सी है संतुलीकरण तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो वो है सामाजिक संचरण, यानी सामाजिक संचरण जो है तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो पहला वाला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा वृद्धावस्था। तो देखिए इसमें कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास तो ये होता है बाल्यावस्था में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला देखिएगा क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब इसमें कहा क्या गया है कि विकास के संदर्भ में तो कौन सा कथन जो है तो वो सत्य नहीं है। तो पहला है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, यानी ये कथन सत्य नहीं है। या बी है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। सी है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। अब अगला देखिएगा डी वाला कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है कि विकास के संदर्भ में तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास के संदर्भ में विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये कथन जो है तो सत्य नहीं है, क्योंकि विकास जो है तो उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला देखिएगा, अगला वाला क्वेश्चन है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था में। आइए अगला वाला देखिएगा कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। अब इसमें नहीं है पूछा गया है कि शैशवावस्था की कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है। तो पहला है सीखने की प्रक्रिया, तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इसमें पूछा गया है कौन सी नहीं है। तो चिंतन प्रक्रिया जो है ये शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, क्योंकि बच्चा इसमें जो है तो बहुत छोटा होता है तो उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है। तो चिंतन प्रक्रिया जो होती है वो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं होती है। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अब कहा क्या गया है कि कौन सा वो मनोवैज्ञानिक है कि जिसके अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो पहला है कि कोले सनिक के अनुसार, बी है पियाजे, सी है स्किनर तथा डी है हर्लॉक। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया तो स्किनर के अनुसार है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो पहला है अधिगम एवं वृद्धि, बी है व्यक्तिव्रत अध्ययन, सी है उपचारात्मक अध्ययन तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अधिगम एवं वृद्धि। तो ये व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। अब नेक्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो पहला है कि ज्ञान में वृद्धि, बी है संवेग में वृद्धि, सी है वजन में वृद्धि तथा डी है आकार, सोच एवं समझ कौशलों में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य तो आकार, सोच, समझ एवं कौशलों में वृद्धि। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध पूछा गया है किससे है। तो विकास से है, बुद्धि से है, रचनात्मकता से है या रुचि से है। तो देखिए कि परिपक्वता का संबंध जो होता है तो वो होता है विकास से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी। तो देखिए इसकी बुद्धिलब्धि निकालने का एक सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसके अकॉर्डिंग जो है तो बुद्धिलब्धि का सूत्र निकल जाएगा। तो देखिए कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि इसमें पूछा गया है क्या होगा। तो उसकी बुद्धिलब्धि होगा 120। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि सारे शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास,
संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो पहला है वंशानुक्रम, बी है परिवार का वातावरण, सी है परिवार की सामाजिक स्थिति तथा डी है उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछा गया है तो वो है वंशानुक्रम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो पहला है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, यानी ये कथन सर्वोत्तम है, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के संबंध में जो सर्वोत्तम कथन है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं, यानी बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता तो कौन है? तो पहला है स्टर्न, बिने, टर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता तो टर्मन को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो पहला 1947, बी है 1920, सी है 1940 तथा डी है 1900। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1900 को। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।